दुनिया का हर इंसान जहाँ होता है वहाँ से आगे बढ़ना चाहता है। मतलब कि अगर कोई हेल्पर है तो चाहता है कि मैं फिटर बन जाऊँ, मैं इलेक्ट्रीशियन बन जाऊँ। और अगर पाइपिंग का कोई बिल्डर है तो वो चाहता है कि मैं पाइपिंग का स्ट्रक्चर बिल्डर बन जाऊँ, या पाइपिंग का जो आर्गन बिल्डिंग होता है या बहुत तरह के जो भी बिल्डिंग होते हैं, मतलब कि मैं टेक्नीशियन बन जाऊँ। तो जो जहाँ होता है वहाँ से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं और जो लोग सफल नहीं होते हैं, उनमें सबसे बड़ा एक अंतर कंसिस्टेंसी का होता है। मतलब कि जो लोग सफल होते हैं वे लगातार कोशिश करते हैं, लगातार काम करते हैं। जैसे अगर कोई हेल्पर है, अगर वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन बन जाऊँ, वो अगर इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर है तो उसे लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जैसे लंच में खाना खाने के बाद बहुत लोग सो जाते हैं, तो उस समय उसको सोचना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैंने आज जो काम किया है, मैं अपने जो मेरे उस्ताद हैं उनके साथ मैं जो काम किया हूँ वो क्या क्या काम किया हूँ, उसमें मैं क्या क्या सीखा हूँ। क्योंकि लोग एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। और इस तरह जब सोचेगा, देखेगा, समझेगा और फिर बाद में दोबारा जब जाएगा तो काम पर देखेगा कैसे क्या काम हो रहा है, तो उसे आसानी से वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट बन सकता है। वो भी इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, अगर फिटर का अगर हेल्पर है तो फिटर बन सकता है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। कल्पना कीजिए कि आप किसी पर्सन के साथ में हैं, आप सोचते हैं कि मुझे ये काम सीख लेना है। आपको वो काम नहीं आता है, लेकिन किसी के साथ में असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आप हैं। तो वो जो पर्सन जिस तरह काम कर रहा है उसको देखना है, उसके टूल्स के नाम याद करना है, उस टूल्स का क्या कहते हैं, इसका क्या काम है, उस टूल्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर फिटर के साथ में है तो राइट एंगल, हैमर, स्पीड लेवल, ये सब जो हैं ये क्यों है और इसका यूज कैसे होता है, प्रॉपर यूज कैसे करेंगे। वो जो आपके उस्ताद हैं, आपके जो साथ में जो सीनियर पर्सन है, अगर काम कर रहे हैं तो उनको देखिए कि वे किस तरह काम कर रहे हैं। अगर ये सोचिए कि अगर मैं वहाँ पे रहूँगा तो मैं क्या काम करूँगा। जैसे अगर कोई ट्रे वर्क कर रहा है तो उसको रूट निकालना होता है, कोई ट्यूबिंग कर रहा है तो उसको रूट निकालना होता है कि मैं ट्यूबिंग किस तरह से लेकर के जाऊँ कि आसानी से सपोर्ट मिल जाए, मतलब सपोर्टिंग का सुविधा हो। उस समय जो आप अगर उनके साथ हैं, अगर आप नए आए हैं प्लांट में, इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, तो उसमें आप जिसके साथ हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो उस्ताद हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं उनको देखिए और ये सोचिए कि अगर मुझे ये काम मिलेगा तो मैं कैसे करूँगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको खुद दिखने लगेगा। तो आपको दिखने लगेगा कि अच्छा, मैंने सोचा था कि यहाँ से रूट निकाल करके ऐसे ऐसे काम करूँगा, लेकिन जो आपके उस्ताद हैं वो दूसरे रूट निकाल करके ले गए। फिर आप उनसे पूछिए कि अगर इस तरह से रूट निकाल कर ले जाएंगे तो क्या अच्छा रहेगा। वो बोलेंगे कि नहीं, यहाँ यहाँ ये फॉल है इसलिए इधर से नहीं ले आ सकते, इधर से ज़्यादा अच्छा है। तो वो तो आप जब वहाँ पे काम करेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब कि आप जागरूक होंगे। जागरूक होने का मतलब आप हमेशा चौकन्ना रहिए, कहाँ क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सब काम सीखना है, एक काम पर फोकस कीजिए, एक काम को ध्यान दीजिए, उसको सीखिए, फिर नेक्स्ट काम सीखिए। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो इस तरह अगर के जो ट्रे का जो काम करना चाहता है वो ट्रे से रिलेटेड देख सकता है, क्योंकि वो जिसके साथ रहेगा, जिस फिटर के साथ में रहेगा तो फिटर का काम सीखेगा। अगर नया आदमी आया है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, अगर वो इलेक्ट्रीशियन के साथ में है तो इलेक्ट्रीशियन का काम सीख जाएगा। अगर वो बिल्डर के साथ में है तो बिल्डिंग का काम सीख जाएगा। अगर वो, क्योंकि जब भी फिटर का काम होता है, अगर हॉट वर्क होता है तो वहाँ पे बिल्डर होते हैं और फिटर भी होते हैं, दोनों ग्रुप चलता है एक साथ में। तो उस समय जो उसके साथ आदमी होंगे, जो असिस्टेंट के लिए रहेंगे, असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए रहेंगे, वो अगर सीखना चाहेंगे तो एक बार में दो काम ही सीख सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे हॉट वर्क भी हो रहा है, बिल्डिंग का भी काम हो रहा है, और दूसरा कि वहाँ पे फिटिंग का भी काम हो रहा है। तो फिटिंग का भी काम सीख सकते हैं, बिल्डिंग का भी काम सीखते हैं। साथ में आसपास के उनके जो दोस्त होंगे, जान पहचान के होंगे, वो इलेक्ट्रीशियन के काम करते होंगे तो इलेक्ट्रीशियन का भी काम सीख सकते हैं। मतलब एक एक करके बहुत सारे काम को सीख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी आदमी सीख कर नहीं आता। वो जब पैदा होता है तो बिल्कुल क्लीन होता है, उसे कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे 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 वो देख देख करके लोग कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, उस तरह देख देख करके सीखता है, कॉपी करता है। उसी तरह चाहे वो बड़ा भी हो जाता है तो कोई अगर आदमी कोई काम कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, वो देख करके सीखता है। उसी तरह आए किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे ऑयल एंड गैस का इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, आप एक दूसरे को देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि देखा कोई बात नहीं, चलो उसका काम है,
तो फिर नहीं सीख पाएंगे। मतलब आपको ध्यान देना होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे एक बिल्डर थे, वो अपने उस्ताद के साथ रहते थे और उनका काफ़ी हेल्प करते थे, जो भी सामान ले जाना ले आना हो या जो भी मतलब कि बहुत हेल्प करते थे। और उन्होंने लंच में भी वेल्डिंग मारा। जब लंच में सब लोग खाकर सो जाते थे तो वो पीस बनाते थे और वेल्डिंग मारते थे। इस तरह करने के बाद वो कुछ दिनों के बाद अच्छे आर्गन वेल्डर बन गए। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए आपको तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पूरा कोशिश किए उसके बाद में छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार कोशिश करना पड़ेगा और ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो दूसरा पर्सन है वो कैसे काम कर रहा है। अगर मैं वहाँ पे रहूँगा तो मैं क्या करूँगा। ऐसा नहीं कि अरे वो तो उसका काम है, फिटर बोला कि ये टूल्स दीजिए, टूल्स लेकर दे दिए। इलेक्ट्रीशियन बोला कि ये सामान लाइए, ला कर दे दिए। फिर उससे कोई मतलब नहीं, अपने काम में बिजी हैं, मतलब कि अपने दूसरे दुनिया में बिजी हैं। ऐसा नहीं है। उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और ये सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सोचिए कि अगर मुझे ये काम मिलेगा तो मैं कैसे करूँगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, मैं ऐसे सोचा था, इसका मतलब ये गलत है क्या। इस तरह आपको मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।